नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने हमारे चैप्टर 11 ईमानदारी का फल वो किया था, राइट। आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके, और साथ ही साथ हम उसकी पाठमाला यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक है वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम लोगों को थोड़ा हमारा ये जो लेसन है उसका थोड़ा सा कुछ पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग क्वेश्चन आंसर आराम से कर सके, राइट। तो सबसे पहले हम लोग हमारा ये चैप्टर है उसको थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, बड़ी बड़ी फटाफट थोड़ी सी। एक लकड़हारा था जो लकड़ी काटने का काम कर रहा था, राइट। और वो गट्ठर बनाकर, लकड़ियों का एक गट्ठर बनाकर नदी के बीच एक पुल था, वहां पर वो जा रहा था। पर लकड़ियों का इतना बोझा था कि उसकी वजह से उसके पेड़ से थोड़े लड़खड़ाए, और उसकी वजह से उसके ऊपर जो एक कुल्हाड़ी पड़ी थी वो अंदर पानी में गिर जाती है, नदी के पानी में, राइट। और वो फिर बेचारा एकदम से बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अभी वो अपनी ये जो कुल्हाड़ी वो उसके बिना वो काम क्या करेगा। वो तो इतना पैसे वाला भी नहीं है कि दूसरी कुल्हाड़ी ले सके, राइट। तो वो तो एकदम अपने सिर उठ जाता हुआ वो तो नदी के किनारे बैठ जाता है और पूरी चिंता में होता है। और अचानक ही वहां पर एक जलपरी आती है, और जलपरी उसके लिए एक सोने की कुल्हाड़ी लाती है। बट ये जो लकड़हारा था वो इतना ईमानदार था कि उसने मना किया कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर जलपरी पानी में वापस अदृश्य हो गई, और फिर वापस वो चांदी की कुल्हाड़ी लेके आई। तो लकड़हारे ने वो भी मना किया कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। और फिर जो उसकी कुल्हाड़ी गिर गई थी लोहे की, वो कुल्हाड़ी लेके आया, तो वो लकड़हारा था एकदम खुशी से नाच उठा। और जलपरी ने भी उसकी जो ईमानदारी थी उससे प्रसन्न होके उन्होंने तीनों की तीनों कुल्हाड़ी उन्हें दे दी, राइट। ये था हमारा चैप्टर। ईमानदारी हमेशा हमें अच्छा ही फल देती है, हमने ये भी बातें हमारे चैप्टर में की थी। नाउ अभी हम लोग हमारा लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पेज नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 62 क्वेश्चन आंसर सबसे पहले होते हैं बोलने की बारी वाले क्वेश्चन, राइट। बोलने की बारी, राइट, बोलने की बारी वाले क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम हमारे CW में लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लकड़हारा अपना गुजारा कैसे चलाता था। लकड़हारा अपना गुजारा कैसे चलाता था। तो लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा चलाता था। और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा चलाता था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में कैसे गिर गई। लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में कैसे गिर गई। तो लकड़हारा पुल पार कर रहा था। वो क्या कर रहा था, नदी के ऊपर जो पुल था उसको पार कर रहा था। लकड़हारा पुल पार कर रहा था। लकड़ियों के गट्ठर के बोझ के कारण, लकड़ियों के बोझ के कारण, लकड़ियों के गट्ठर के बोझ के कारण वह लड़खड़ा गया और गट्ठर के ऊपर रखी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, राइट। लकड़हारा पुल पार कर रहा था और गट्ठर के बोझ के कारण, लकड़ियों के गट्ठर के बोझ के कारण उसके पैर लड़खड़ा गए और उसी के कारण गट्ठर के ऊपर रखी हुई कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लकड़हारे ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेने से इनकार क्यों कर दिया। लकड़हारे ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां लेने से क्यों इनकार कर दिया। लकड़हारे ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मैंने वहां से लिखा है आंसर, है क्योंकि वे उसकी नहीं थी। क्योंकि वे सोने की और चांदी की लकड़हारी जो कुल्हाड़ी थी वो उसकी नहीं थी। उसकी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। उसकी कुल्हाड़ी किसकी थी, लोहे की थी। वह ईमानदार था, झूठ बोलकर उन कुल्हाड़ियों को नहीं लेना चाहता था, राइट। वो ईमानदार था इसलिए वो झूठ बोलकर वो कुल्हाड़ियां लेना चाहता नहीं था, राइट। नाउ
उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, उसी को वापस एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, लकड़हारे ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां लेने से इनकार क्यों कर दिया? तो लकड़हारे ने क्यों कर, क्योंकि वे उसकी नहीं थी, या वे कुल्हाड़ियां उनकी नहीं थी। उसकी कुल्हाड़ियां तो लोहे की थी, वह ईमानदार था, झूठ बोलकर उन कुल्हाड़ियों को वो लेना चाहता नहीं था, या तो नहीं लेना चाहता था। राइट नाउ यहाँ पर बोलने की बारी में जब स्विंग क्वेश्चन है, नाउ अभी लिखने की बारी वाले क्वेश्चन, लिखने की बारी, राइट लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, लकड़हारा दुखी क्यों हो गया? लकड़हारा दुखी क्यों हो गया? तो लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। सबसे पहले दुखी होने का कारण क्या था? कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं था। सबसे पहले तो क्या था कि लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी और नई कुल्हाड़ी लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह सोचने लगा कि अब कुल्हाड़ियों के कैसे काटूंगा, अब लकड़ियां कैसे काटूंगा और अपने घर का गुजारा कैसे चलेगा। इसलिए वह दुखी हो गया। राइट वो दुखी क्यों हो गया? सबसे पहले तो एक बात ये थी कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। दूसरी बात ये कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। और तीसरी बात ये थी कि अभी वो कुल्हाड़ी के बिना लकड़ियां कैसे काटेगा और अपने उसके घर का गुजारा कैसे चलेगा। राइट इसीलिए वो दुखी था। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वह अपनी कुल्हाड़ी देखकर खुशी से क्यों उछल पड़ा? वह अपनी कुल्हाड़ी को देखकर, क्योंकि उसने सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी पहले देखी थी तो वो इतना खुश नहीं हुआ था। सोने की चीज दिखा के भी वो इतना खुशी नहीं हुआ था, बट उसकी जब वो कुल्हाड़ी दिखाई दी तो वो खुश क्यों हो गया? वह अपनी कुल्हाड़ी देखकर खुशी से क्यों उछल पड़ा? वो खुशी से उछल पड़ा क्योंकि अब वह अपना काम कर सकेगा। क्योंकि उसका काम क्या है? लकड़ियां काटना। राइट तो क्योंकि अब वह अपना काम कर सकेगा और उसका गुजारा आराम से हो जाएगा, उसकी चिंता दूर हो गई। राइट उसकी चिंता दूर हो गई। उसकी जो चिंता थी, वो दुखी था कि अभी वो लकड़ियां कैसे काटेगा, उसका घर का गुजारा कैसा होगा, कैसे चलेगा उसका घर। तो इसके लिए उसको जो अपनी कुल्हाड़ी मिल गई तो वो एकदम खुशी से उछल पड़ा क्योंकि वो अभी उससे अपना काम भी काट सकेगा, लकड़ियां भी काट सकेगा और अपने घर को भी वो चला सकेगा। राइट इसलिए उसकी चिंता भी दूर हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जलपरी ने लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ियों क्यों दे दी? जलपरी ने लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ियां क्यों दे दी? तो जलपरी ने लकड़हारे की ईमानदारी की परीक्षा ली। सबसे पहले तो क्या हुआ कि जलपरी ने उसकी ईमानदारी की परीक्षा ले ली थी। उसने सोने की दी, चांदी की दी, राइट तो भी उस आदमी ने वो कुल्हाड़ी ली नहीं थी। तो जलपरी ने लकड़हारे की ईमानदारी की परीक्षा ली जिसमें वो सफल हुआ, यानी कि वो सफल हुआ, उस परीक्षा वो पास रहा। जलपरी ने लकड़हारे की ईमानदारी की परीक्षा ली जिसमें वह सफल हुआ। उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर जलपरी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। ओके उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर जलपरी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। राइट डन। जलपरी ने कुल्हाड़ियां क्यों दे दी? क्योंकि उसकी ईमानदारी को देखकर। पहले तो उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली और फिर वो उसमें सफल हुआ और उसकी ईमानदारी को देखकर जलपरी ने उसको तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। राइट नाउ क्वेश्चन 4 है ना, उसमें क्या है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, सही क्रम संख्या लिखिए। राइट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमें सही क्रम लिखने हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो उसमें क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ था वो लिखना है। देखो सबसे पहले हम सारे सेंटेंस है उसको रीड कर लेते हैं। लकड़हारे ने चांदी की कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया। सेकंड वाला है लकड़हारा खुशी से उछल पड़ा।
थर्ड है लकड़हारा नदी के पास से गुजरा। फोर्थ है नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए लकड़हारे के पास पैसे नहीं थे। और उसके बाद लास्ट वाला कि जलपरी ने लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी देनी चाहिए। राइट, तो सबसे पहले जो तीसरा वाला सेंटेंस है ना, तीसरा वाला लकड़हारा नदी के पास से गुजरा, लकड़हारा नदी के पास से गुजरा, वो सबसे पहले आएगा। राइट, लकड़हारा नदी के पास से गुजरा। राइट, फिर सेकंड वाला है राइट, सेकंड में कौन सा है कि नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए लकड़हारे के पास पैसे नहीं थे, वो आएगा सेकंड में। ओके, हम लोग जो सही सीक्वेंस है ना वो ही लिखेंगे। ओके, दूसरा सेंटेंस कौन सा है? पहला ये लकड़हारा नदी के पास गुजरा था, दूसरा है कि नई कुल्हाड़ी लेकर खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और थर्ड वाला लास्ट वाला सेंटेंस है ना, जो जलपरी ने लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी देनी चाहिए। राइट, तो वो आएगा थर्ड में। राइट, और फोर्थ सेंटेंस सबसे पहला सेंटेंस है वो है फोर्थ, लकड़हारे ने चांदी की कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया, और लास्ट में आएगा सेकंड वाला सेंटेंस, लकड़हारा खुशी से उछल पड़ा। राइट, तो सीक्वेंस कैसे बनेगा? 4 5 राइट, 4 5 1 2 और 3। राइट, इस तरीके से हमारा सीक्वेंस बनेगा कि पहला जो सेंटेंस है वो फोर्थ वाला है, सेकंड वाला सेंटेंस फिफ्थ वाला है, थर्ड वाला सेंटेंस है वो फर्स्ट है, ये वाला सेंटेंस है वो सेकंड में है, और ये वाला सेंटेंस है वो थर्ड में है। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अभी हम लोग हमारा भाषा संसार करेंगे। क्या करेंगे? भाषा संसार, यानी कि हमारी ग्रामर स्किल। तो चलो अभी हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। तो भाषा संसार में फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर, पाठमाला पेज नंबर 62। उसमें क्वेश्चन 1 है हमारा, क्या है कि दो दो शब्द बनाओ। क्या दिया है? दो दो शब्द बनाओ। सबसे पहले दिया है त और त, राइट, और उसके नीचे दिया है न और न। तो हमने बहुत बार ये बातें कर ली है कि ये संयुक्त व्यंजन है, और एक जैसे दो शब्द है उसका मतलब कि ये द्वित्व व्यंजन है। क्या है? द्वित्व व्यंजन। राइट, द्वित्व व्यंजन यानी कि एक जैसे दो अक्षर, त त क क स स, एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, त त न न, फिर स स क क। राइट, अगर अलग अलग है देखो ऐसे, तो ये संयुक्त व्यंजन है। क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। राइट, ये भी जुड़ा हुआ है बट अलग अलग है, एक च है और एक छ है, बट यहाँ पर दोनों एक जैसे, उसका मतलब ये द्वित्व व्यंजन है। राइट, अभी इसके बारे में हमने बहुत बार बातें की है, द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। राइट, तो द्वित्व व्यंजन से कौन कौन से शब्द बनते हैं, यानी कि जोड़ाक्षर। राइट, तो देखो हमें एक ऑप्शन ऑलरेडी दिया है, उत्तर और प्रसन्न। तो उत्तर, उसमें दो द आए, तो वैसे हम बना सकते हैं पत्ता। राइट, पत्ता, पत्ता, फिर छत्ता। पत्ता यानी तो पत्ता, हमारे जो पान आता है, लीफ आता है, राइट, हमारे पेड़ के पत्ते वो। और छत्ता यानी कि मधुमक्खियों का जो रहने का छत्ता होता है वो। जब हम छोटे से तब पढ़ते थे ना, छ से छत्ता, पत्ता छत्ता। छत्ता यानी कि मधुमक्खियों का रहने का जो छत होती है ना उन लोगों की, राइट, उसको कहते हैं छत्ता, पत्ता छत्ता। वैसे ही न से प्रसन्न दिया है, तो वैसे हम बना सकते हैं अन्न। क्या बनाएंगे? अन्न, अन्न यानी कि खाना, खोराक। राइट, और गन्ना, गन्ना यानी कि ईख, सुगर केन, शेरडी। राइट, पत्ता छत्ता, अन्न गन्ना। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अभी हम वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन वाक्यों से नाम वाले शब्द को छांटकर लिखो। नाम यानी कि क्या? देखो कोई भी वाक्य है उसके अंदर बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक होते हैं, राइट, विशेषण होता है, नाम सर्वनाम होता है,
नहीं तो आपको लगेगा कि ये सब क्या है, सर्वनाम, विशेषण, वो सब कुछ। तो सर्वनाम यानी कि मैं, मुझे, मेरा, उसे, वह, नाम की जगह जो लेते हैं वो। तो जो नाम होते हैं उस नाम को हमें यहाँ नाम वाले जो शब्द हमें इस वाक्य में दिए हैं हमें उसको अलग करके लिखना है। देखो सबसे पहले जैसे हम करते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस क्या है कि जल परी अचानक अदृश्य हो गई। तो अचानक ये किसी का नाम नहीं हो सकता, राइट। हो सकता है किसी का नाम अचानक, फिर अदृश्य हो जाना ये भी किसी का नाम हो सकता है, नहीं। हो गई, पर जल परी किसी का नाम हो सकता है। तो फर्स्ट आएगा जल परी। हमने क्या किया, नाम वाले शब्द को हमने अलग कर दिया, राइट। जल परी, अदृश्य, अचानक ये कोई नाम नहीं है, हमें नाम वाले शब्द को अलग करना है। फिर दूसरा वाला सेंटेंस देखो, लकड़हारा दुखी हो गया। तो दुखी किसी का नाम नहीं हो सकता, राइट। दुखी एक भावना है, राइट हमारा, फिर हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, राइट। तो वो भाववाचक शब्द है। तो इसमें क्या है, लकड़हारा, क्या है, लकड़हारा दुखी हो गया। तो लकड़हारा है वो एक नाम वाला शब्द है। फिर है उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। तो आपको लगेगा कि उसकी, तो उसकी तो क्या है, सर्वनाम है। उसकी जो शब्द है, उसकी यानी कि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, लकड़हारे की। तो ये क्या होता है, सर्वनाम होता है। क्या होता है, सर्वनाम, राइट। सर्वनाम की जो नाम की जगह पर लिया जाए उसको कहते हैं सर्वनाम। तो उसकी तो सर्वनाम है, तो इसमें नाम वाला शब्द कौन सा है, उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। तो कुल्हाड़ी नाम है ना किसी चीज का नाम है कुल्हाड़ी, तो वो होगा नाम वाला शब्द, राइट। कुल्हाड़ी, राइट, कुल्हाड़ी, ओके। फिर ये क्या था, उसकी सर्वनाम है, जो नाम की जगह पर जो शब्द लिखा जाता है वो, राइट। फिर उसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं, वह भी एक सर्वनाम है। वह एक नदी के पास से गुजरा। तो नदी, राइट, नदी एक कोई प्लेस का नाम है, कोई प्लेस का नाम, कोई वस्तु का नेम, कोई व्यक्ति का नाम, उन सबको नाम वाले शब्द कहते हैं। दैट मीन्स की संज्ञा, राइट। संज्ञा यानी कि नाम वाले शब्द। उसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, देखो, राइट, संज्ञा, राइट। तो उसके अंदर कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, एक तो व्यक्ति के नाम आ सकते हैं, और दूसरा वस्तु का नाम आ सकता है, और तीसरा है स्थल, राइट। कोई भी प्लेस है तो उसका भी नाम इसमें आ सकता है। तो इसमें दूसरा प्लेस क्या है, नदी, तो वो भी एक नाम है। डन। तो ये था हमारे नाम को हमने अलग करके देखा, जलपरी, लकड़हारा, कुल्हाड़ी और नदी। जलपरी अचानक अदृश्य हो गई तो उसमें जलपरी, लकड़हारा दुखी हो गया तो उसमें लकड़हारा वो नाम वाला शब्द है। उसकी कुल्हाड़ी गिर गई तो कुल्हाड़ी एक वस्तु का नाम है। वह एक नदी के पास से गुजरा तो नदी भी एक नामवाचक शब्द है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। हमने बहुत बार ये किया है कि बहुवचन में हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, राइट। तो बहुवचन में हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होता है वही हम लोग एक बार नजर करेंगे। सबसे पहले है कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी में हम लोग क्या करेंगे, उसको कुल्हाड़िया, एक कुल्हाड़ी है तो कुल्हाड़ी, पर ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, कुल्हाड़िया। तो दी की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक, राइट। ये दोनों चेंजेस हो गए, डी की मात्रा चेंज हो जाएगी और या के ऊपर अनुनासिक लगेगा, राइट। फिर उसके बाद है लकड़ी, क्या है, लकड़ी, तो उसमें भी ऐसा होगा, डी की मात्रा चेंज और लकड़िया और या के ऊपर अनुनासिक, राइट। कुल्हाड़ी में डी की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक, वैसे ही लकड़ी में डी की मात्रा चेंज और ऊपर अनुनासिक। फिर है नदी, तो नदिया, क्या है, नदी, तो नदी में भी
दी की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक। और उसी तरह है खुशी, क्या है खुशी, तो उसमें भी हमें क्या करना है, खू सी की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक है। और वैसे ही है परी, तो परी में भी ऐसा करना है, परी री की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक, राइट। मात्रा चेंज करनी है, ऊपर अनुनासिक भूलना नहीं है। फिर वैसे ही लड़की, तो लड़की का भी क्या होगा, लड़की, तो उसका भी क्या होगा, लड़की या की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक, राइट। तो ये हमें खास कर यार बहुवचन में रखना होता है कि मात्रा को चेंज करना है और या के ऊपर अनुनासिक, सिर्फ एक अकेला या नहीं लिखना है, ऊपर अनुनासिक करना भी कंपलसरी होता है। ओके, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नए शब्द बनाओ। ऐसे तो हम लोग जो छोटे थे तब बनाते थे ना ऐसे शब्द, राइट। देखो, ईमान प्लस दार, बीच में जो शब्द दिया है उसको ज्वाइन करते जाना है, ईमान प्लस दार, तो ईमानदार। समझ प्लस दार, समझदार। हवा प्लस दार, हवादार। ईमानदार, समझदार और हवादार। फिर उसके बाद बाजू में देखो, बेट प्लस कर, बेट कर। टहल प्लस कर, टहल कर। फिर है बर्ड प्लस कर, बर्ड कर, राइट। बैठ कर, टहल कर, बर्ड कर, राइट। ईमानदार, समझदार, हवादार। क्वेश्चन 4 तो इजी है। नाउ क्वेश्चन 5, शब्द चुनकर लिखो, राइट। हमें ब्लैंक है वो कंप्लीट करनी है। लकड़हारा डेज काटता है, क्या काटता है, कपड़े, बर्तन, गहने, लकड़ी या मेले कपड़े। तो लकड़हारा क्या काटता है, लकड़ी, राइट। दूसरा, दर्जी डेज सिलता है, दर्जी क्या सिलता है, कपड़े, राइट। थर्ड, कुम्हार मिट्टी के क्या बनाता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, राइट। उसके बाद धोबी डेज धोता है, धोबी मेले कपड़े धोता है, राइट। उसके बाद सुनार गहने बनाता है, सुनार है वो क्या करता है, गहने बनाता है। गहने यानी कि ज्वेलरी, घरेणा, राइट। लकड़हारा लकड़ी काटता है, दर्जी कपड़े सिलता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, धोबी मेले कपड़े धोता है और सुनार गहने बनाता है। ओके, नाउ 17वीं रचनात्मक गतिविधियां। उसमें फर्स्ट क्या है कि दिए गए दृश्यों को देखो और सोचकर लिखो कि परी और लड़की एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, राइट। एक लड़की है और एक परी है, तो वो दोनों क्या बातें कर रही होगी, हमें कुछ हमारी तरफ से कुछ सेंटेंस लिखने हैं। देखो, सबसे पहले तो ये कि जलपरी ने कहा तुम बहुत सुंदर लगती हो। जलपरी ने उसको, लड़की को क्या कहा कि तुम बहुत सुंदर लगती हो। फिर जलपरी ने कहा, उस लड़की ने कहा, जलपरी क्या तुम मुझे परियों के देश में ले चलोगी। लड़की ने क्या कहा जलपरी को कि क्या तुम मुझे अपने देश में ले चलोगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, परी से संबंधित एक कहानी आप लिखो। कहानी परी की हो तो हम तो बहुत सारे पेजेस लिख सकते हैं, राइट। पर मैंने यहाँ से एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, आप अपनी भी तरफ से लिख सकते हैं, राइट। उसके नीचे दूसरी और लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ करके हम हमारी तरीके से भी कहानियां लिख सकते हैं। अभी मैंने एक छोटा सा एक पैराग्राफ आप लोगों को दिया है, राइट। सबसे पहले, एक दिन एक लड़की को सपना आया कि सपने की ही बात होती है, परी सचमुच में तो परी कहाँ पर होती नहीं, या तो फिल्मों में होती है या तो हमारे सपनों में होती है। तो मैंने उसी तरीके से एक पैराग्राफ लिखा है। एक दिन एक लड़की को सपना आया कि वह एक परी के देश में जा पहुंची है। वहां पर उन सारी परियों ने उसे खूब मौज कराई या तो करवाई, राइट, बहुत मौज करवाई। एक परी ने उस लड़की को भी परी जैसे सुंदर सजा दिया। हम अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं कि परियों के देश में गई, फिर वहां पर उसने खूब सारा अच्छा अच्छा खाना खाया, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहने, परियों ने भी उनको एक परी जैसा सुंदर बना दिया, राइट। ऐसे बातें हम हमारे तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। परी की कहानी हम लिखने बैठेंगे तो बहुत से पेज हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा।
नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारी एग्जाम नजदीक आ रही है तो उसके अनुसार कुछ नया स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।